विमेन को वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, विमेन के लिए जिम नहीं बना है, उनके लिए सेफ नहीं है, विमेन के लिए ये नहीं है वो नहीं है, इस तरीके से हमें कंडीशन कर दिया गया है कि विमेन ने ना खुद को बहुत नैरो कर लिया। मुझे घिन आ रही थी अपने आप को देख के, मैं अपनी बेटी की फोटोज लेती थी तो मुझे बोला जाता था कि माँ कहाँ है, मतलब व्हाई यू नॉट इन द फोटोज, एंड आई डिडंट वांट माय सेल्फ टू बी क्लिक्ड। जो लोग प्रॉब्लम्स में सिर्फ खुद को बांध लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ से ऊपर आया तो मैं बहुत आगे जाऊंगा, अगर इस प्रॉब्लम के नीचे मैं दब गया तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। बस इतना सा डिफरेंस है मोटिवेशन और डिप्रेशन में। आपने काफी अच्छा वेट लॉस किया था, राइट? बेबी कंसीव किया, यू हैव डॉटर, राइट? आई हैव अ डॉटर, आई वाज 107 किलोज। 3.5 साल लगे वो वेट ऑफ करने में, ठीक है? उसके कितना बाद किया? I lost about 35 kilos. क्या किया? I focused only on strength, Harish, to be honest with you. मुझे वेट लॉस मुझे पता था वो बाय प्रोडक्ट हो ही जाएगा। मैंने घुस नहीं गई वेट लॉस के ऊपर, या मैं वेइंग स्केल के साथ ऑब्सेस नहीं होगी। मुझे पता था वो बाय प्रोडक्ट है, वो होएगा ही होएगा। बट आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ, वो देयर इज अ लाइन दैट आई बिलीव इन, आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एज फक। बाकी जिम्स में जैसे ट्रेनर्स है, कुछ उनमें एक चीज दैट यू वुड वांट टू इम्प्रूव, व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग इन देम? दे आर नॉट पुशिंग, दे आर नॉट पुशिंग, दे आर लिमिटिंग। लिमिटिंग themselves or limiting themselves also, they are not evolving. Okay. और उसके साथ साथ they are not pushing their clients. okay बहुत लोग हैं, मतलब अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा, आप ये कर लो। जैसे मैं उसमें एक बोलता हूँ, एक बात है मेरे कि ऑप्शन इज नॉट द सॉल्यूशन, जी, सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन। इन दिल्ली स्पेसिफिकली जो ट्रेनर्स है ना वहाँ पे, उनको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। उनको नॉलेज इस चीज़ की है कि एब्स कैसे बनेंगे, स्टेरॉइड्स कितने लगाने हैं, कौन सी साइकिल चलानी है। उनको अपने ऊपर वर्कआउट करना आता है, उनको किसी और के ऊपर वर्कआउट नहीं करना आता। नहीं, औरतों पे तो करना ही नहीं आता उनको नहीं पता है व्हेन यू शुड एम्प अप द वर्कआउट, व्हेन यू शुड टेक इट इजी। दे डोंट नो हाउ टू साइकिल देयर वर्कआउट्स टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना भी नहीं है, नॉलेज मतलब सीखना भी नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ ट्रेनर बीइंग अ मैन हु इज so passionate about women's fitness. Why are you so passionate about women's fitness? एंड फॉर ऑल एजेस आल्सो। But why? आई थिंक इसकी शुरुआत मेरे घर से ही होती है, मेरी वाइफ से। हर स्टेप पे जो लोग होते हैं आसपास, वो उसको करेक्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना वो उसको फील आता है कि यार शायद मुझे कुछ आता नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ मोटिवेटेड, बट इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। ट्रेनर, कोचेस, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या किसी पर्टिकुलर एक विमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि वो कहीं ना वो किसी को पर्सनली हिट हो। वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्त जो कि खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो फिलॉसफी उनकी आज से 20 इयर्स बिफोर जो ट्रेन करते आ रहे हैं वो थी और आज भी वही है। आप जबकि ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं? या मैं एक इंडस्ट्री की, होल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री इन इंडिया इन जनरल। इन जनरल ओके, वो 20 इयर्स पहले देखा था, पढ़ा था, जाना था, वही सेम आइडियोलॉजी अभी तक चलती आ रही है और हम सब लोग उसी लूप में जी घूमते चले आ रहे हैं। पहले लोग सिर्फ बॉडीज बनाने जाते थे, स्पेशली मेन। ये आप आर्नल्ड के टाइम की बात कर रहे हैं? या सिर्फ वही जाते थे जिनको वेट लिफ्ट करना है। फिर धीरे धीरे स्विच हुआ फैट लॉस, वेट लॉस की साइड, कि अब लोग अब वेट लॉस करने भी जाने लगे। फिर धीरे धीरे हुआ कि अब विमेन भी जिम जाने लगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने लगे, क्योंकि पहले तो डर ही लगता था रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से, कहीं विमेन के डोले सोले ना बन जाए, मसल्स ना बन जाए, मसल्स ना बन जाए, कहीं वो मेन की तरह ना दिखने लग जाए। फिर वो मिथ ओवरकम हुआ। अब लोग मेंटल हेल्थ, राइट, उनको मूव करना अच्छा लगता है, फिटनेस का मतलब समझ में आया है, लॉन्जेविटी का मतलब समझ में आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मसल समझ में आया है, राइट। नाउ अब जिम इतना इवॉल्व हो चुका है कि पीपल आर कमिंग फॉर एक एंड पेन्स, मतलब अब उनको स्ट्रेंथन करना है, रिहैब तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जॉइंट्स जिम में खराब भी हो रहे हैं तो सही भी हो रहे हैं। आपने एक मैंने जब आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी है हरीश, आप एक फिलॉसफी में बिलीव करते हैं जिसमें मैं भी बिलीव करती हूँ, दैट औरतों को ना अपनी स्ट्रेंथ का खुद अंदाजा है नहीं, मतलब दे डोंट नो व्हाट देयर बॉडी इज केपेबल ऑफ। आई थिंक वेट ट्रेनिंग की तरफ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि भाई ये उठाने से हमें इंजरी हो जाएगी, ये उठाने से हमें कहीं हमारी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी ना बन जाए, या आई डोंट वांट टू बिकम सो बल्की और व्हाटएवर। बट उसमें जो प्रॉब्लम है वो विमेन का नहीं है।
नहीं लार्जली उनकी इट्स उनको इन देयर train ऐसे किया थिंकिंग गया। हाँ बट इट इज इन देयर थिंकिंग इट इज इन देयर साइकी इज व्हाट आई एम ट्राइंग बट टू उनको से ट्रेन ऐसे किया गया है ये सारा सब कुछ ना हमारी फैमिलीज जनरेशन से चला जो हमारी मम्मा ने हम बेटी को पास आउट किया, बेटी अब अपने बच्चों को पास आउट करेगी। सो आई थिंक वो हमारी ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि वो विमेन के अंदर है। हाँ हमें जिस आपके पास भी एक डॉटर है, आप भी उसको एक एम्पावरमेंट सिखा रहे होंगे, स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे होंगे, राइट? तो कहीं ना आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हो, बट उस तरीके से हर पेरेंट नहीं है घर में जो कि एक बच्चे को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। या मुझे जो लगता है कि हमें ट्रेन ऐसे किया गया है कि विमेन को वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, विमेन के लिए जिम नहीं बना है, उनके लिए सेफ नहीं है, विमेन के लिए ये नहीं है वो नहीं है। इस तरीके से हमें कंडीशन कर दिया गया है कि विमेन ने ना खुद को बहुत नैरो कर लिया है। ऊपर से जब आप जिम जाते हो कि आप वीक हो, राइट? आप फीमेल पुशअप्स करो, पुशअप्स का नाम फीमेल, हाँ फीमेल पुशअप्स मेरे को इतना दैट इज समथिंग दैट इवन आई हैव हर्ड या मतलब मेरे को, और वही सब चीजें मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि हम सब में स्ट्रेंथ है, बस हमें समझने की जरूरत है और वी नीड द राइट प्रोसेस। हरीश एक मुझे बात बताइए, आप औरतों के पीछे इतना पड़े रहते हैं दैट इज गुड बट आई वांट टू नो what is your take on them doing endless hours of cardio on the treadmill and the cross trainer? एक्चुअली उनको सिखाया गया है कि अगर आप कार्डियो करोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा जल्दी। दिस इज द ओनली रीजन, है ना? किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो कार्डियो करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? बस वो कर रहे हैं क्योंकि उनका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, और उनको सिखाया भी गया है कि आप जाओ जिम जाओ, 10,000 स्टेप्स करो, आप ये करो, आपका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उनको सिखाया इसीलिए जा रहा है। दिस इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ आपने काफी अच्छा वेट लॉस किया था, राइट? बेबी कंसीव किया, यू हैव डॉटर, राइट? I have a daughter. I was 107 kilos. आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी थी? क्योंकि इस पॉडकास्ट और इन वीडियोस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जर्नी में कितना टाइम लगता है। ये लोग जो क्विक फिक्सेस ढूंढते रहते हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है। 3.5 साल लगे वो वेट ऑफ करने में, ठीक है? उसके कितना बाद किया? I lost about 35 kilos. क्या किया? I focused only on strength, Harish, to be honest with you. मुझे वेट लॉस मुझे पता था वो बाय प्रोडक्ट हो ही जाएगा। मैंने घुस नहीं गई वेट लॉस के ऊपर, या मैं वेइंग स्केल के साथ ऑब्सेस नहीं होगी। मुझे पता था वो बाय प्रोडक्ट है, वो होएगा ही होएगा। बट आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ, there's a line that I believe in. I wanted to make myself strong as fuck. Like I wanted to be the strongest version of myself. I don't believe that I can become very bulky or like I can become like a steroidal body or anything like that. No. But मुझे पता है मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है, और मुझे पता है कि उसको मुझे कैसे हार्नेस करनी है। मुझे पता है when I need to give my body rest also. I know when to push myself also. And बहुत ऐसे हफ्ते थे, बहुत ऐसे महीने थे जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था यार कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या फ़ायदा है ये सब करने का। पर अगले दिन अगेन आई यूज्ड टू गेट अप एंड आई यूज्ड टू गो टू द जिम। वो ऐसा एक रूटीन और ऐसा एक वो बन चुका था, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है, सुबह उठ के मुझे अपने डॉग्स को फीड करना है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट खा के जिम भी जाना है। ऐसा नहीं है कि वो इट्स अ रूटीन, दैट इज पार्ट ऑफ माय रूटीन। मैं स्विमर रह चुकी हूँ, मैंने 2 साल 2 सर्टिफिकेशंस करी है मार्शल आर्ट्स की। आई हैव बीन अ जिमनास्ट, सो आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद स्पोर्ट्स एट अ वेरी यंग एज। बट कहीं पर आपके पास बेस था जी, एक अच्छा बेस था जी। मैंने कभी गिव अप नहीं किया है, ये मेरे में है दैट आई डोंट गिव अप वेरी इजीली। आई विल कीप स्ट्राइविंग, आई विल कीप डूइंग इट, वेदर और नॉट आई गेट इट राइट, बट आई विल स्टिल कीप डूइंग इट, लाइक यू नो दैट इज। बट वो आपको कंडीशन किया गया था ना, आपको समझ रहे हो? वो जर्नी ऐसा नहीं था कि वो माइंडसेट आपका ऐसा था। वो कहीं ना आपको बचपन से ही रेडी किया गया था कि डोंट गिव अप, राइट? आपने स्विमिंग की, आप फिटनेस में रहे, आपने वो चीज करी जो कि 90% लोग हेट करते हैं, जिम जाते हैं, एफर्ट डालना नहीं पसंद करते हैं, बट वो चीज आपने ऑलरेडी बचपन से कर रखी है। इसमें मैं अपने डैड को बहुत यू नो आई विल द एंटायर क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज उन्होंने कभी मुझ में और मेरा एक भाई है उसमें कभी डिफरेंस नहीं समझा। एंड आई यूज्ड टू ट्रेन, he was a former Indian cricket captain, and we used to hold cricket camps. And in those different cricket camps which used to happen in the months of summer,
I used to be the only girl training with at least about 50-60 odd boys, and I used to do everything that they were doing. So there was no difference that आप मेरी ऐसे लड़की है atmosphere और से वो आए। नहीं कर पाएगी. आप ऐसे एटमॉस्फेयर से आए हो ना, Yes, बट yes. उनका क्या, जिनको ये सब एक्सप्लोर करने को नहीं मिला, जिनका ये सब नॉलेज ही नहीं थी, आप कर पाए, आप इतने खुद को डिसिप्लिन रख पाए, जी। मोटिवेट कर पाए, बिकॉज वो आपको बचपन से आदत है कि नहीं है बेटा फिर भी करना है। Yeah. ठीक है, बट हम उनके बारे में बात करें जिन्होंने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और जब उनके साथ ये एक साथ होता है तब उनकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होता होगा, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है वो चीजें। तभी तो मैं वही तो बता रहा था कि अगर हम पहले से ही प्रिपेयर करें अपने Yeah. बच्चे को, तो हम आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। But if via this episode, if women can get motivated, or if they can push themselves, if you can take, even a chota sa aspect from what I have been through, and I have been through, my mental health was not very good. My physically I was, पता है जब वो वेट इतना सारा होता है ना, यू फील सो स्लो, नहीं मतलब होता है। चलने में प्रॉब्लम होती है, बेड से उठने में प्रॉब्लम होती है, खुद को देखने में अच्छा नहीं लगता है यार। आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर मुझे अपने आप को शीशे में देखना भी नहीं था. तो वही तो मैं, आई डिड नॉट वांट फोटोग्राफ्स आल्सो टेकन ऑफ माई सेल्फ. that's it. मतलब दैट्स द लेवल ऑफ, मतलब मुझे घिन आ रही थी अपने आप को देख के. मैं अपनी बेटी की फोटोज लेती थी तो मुझे बोला जाता था कि माँ कहाँ है, मतलब व्हाई आर यू नॉट इन द फोटोज, एंड आई डिडंट वांट माई सेल्फ टू बी क्लिक्ड. दैट इज द स्टेट दैट आई हैड रीच्ड. बट इससे आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, जिससे कि देखो हमने गलतियां करी, ठीक है ना, हमारे आने वाली जनरेशन गलती ना करे, क्या मैसेज डिलीवर करोगे इसके लिए आप? आई वुड टेल देम दैट, क्योंकि देखो मैं भी मिस्टेक करके आया, हम सब मैं आपको मिस्टेक कर रहे होते बताऊं, हैं। there is absolutely the only limits that we place on ourselves na this is our worst enemy, our mind. That is it. If you control your mind, you actually, human being का जो worst enemy है ना, वो उनका mind होता है, because the mind tells you tricks, the mind plays a story which is not true. Most of the times it is not true. और औरतों को ना ये समझना पड़ेगा, they have to fight against what they have been taught. आपको एक, आपका डन ना, मैं पूछ सकता हूँ? मैं आपको ना एक बात बोलता हूँ, ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, हम हमेशा बहुत सुनते रहते हैं, बट डू यू थिंक इसको ट्रेन करना इतना आसान है? नहीं. ये कैसे ट्रेन होता है? यू टेल. ये इसमें पावर कहाँ से आए, कहाँ से? बुक्स पढ़ने से तो मुझे लगता है कोई पावर नहीं. देखो इसमें power पता है? मैं बताता हूँ. हाँ. बहुत सिंपल सी थ्योरी समझाऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपने माइंड को बुलेट प्रूफ बनाया है. हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं अपने मसल्स को ट्रेन करने के लिए, हम लोग कार्डियो करते हैं अपने हार्ट लंग्स को बेटर बनाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए. हम पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे सेटल हो जाएं लाइफ में, हम सारी चीजें करते हैं, बट हमें ना कभी भी हेल जो बोलते हैं ना, हमें अभी कभी भी अपने डाउन फेजेस में नहीं डाला जाता है बॉडी के. आप समझ रहे हो, जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहां पर आपकी मेंटल हेल्थ पूरी खराब हो रही है. क्योंकि मुझे जो लगता है ना, आप मेंटली स्ट्रांग तभी बनोगे व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग हेल. आई एग्री. बिना हेल के कोई भी स्ट्रांग नहीं बना है. यस. हर पर्सन की अपनी एक जर्नी है जो कि बहुत कुछ फेस करके आया है, तभी वो इतना स्ट्रांग बना है, उसने एक्सपीरियंस किया है. तो कैसे बनाए का बड़ा सिंपल सा आंसर रहता है मेरे लिए. यू जस्ट डू इट, एक्सपीरियंस इट, फॉल, फिर से खड़ा हो, फिर से कर, तेरे को पता चल जाएगा कि तूने क्या गलती करी थी, तू अब कैसे बना, फिर तेरे को आगे का प्रोसेस समझ में आ जाता है. और इट्स अ लर्निंग एंड अनलर्निंग. पता है, आप उतना आगे आए हो अभी जितना आपने ओवरकम किया. अब आपको और आगे जाना है, तो आपको और गिरना पड़ेगा, और फिर आप और आगे जाओगे. तो मोटिवेशन और डिप्रेशन में ना एक थिन लाइन है, पता है आपको. जो लोग प्रॉब्लम्स में सिर्फ खुद को बांध लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ से ऊपर आया तो मैं बहुत आगे जाऊंगा, अगर इस प्रॉब्लम के नीचे मैं दब गया तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा. बस इतना सा डिफरेंस है मोटिवेशन और डिप्रेशन में. अगर मैंने ये ओवरकम कर दिया तो मैं लाइफ की हर स्टेजेस को ऐसे पार करूंगा, अरे वहां पे मेरे को प्रॉब्लम आई थी, मैंने जब वो कर दिया तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता. बट वहीं पे अगर आप नीचे चले गए, यार मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, मैं दोबारा से उस स्टेज पे नहीं जाना चाहता.
तो मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, डोंट गिव अप यार। एक आपने और गलती करी है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर, फिर से कर, दोबारा कर उसको। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू योर व्हाट यू आर सेइंग ना, कि आपने गलती करी है उसको फिर से यू कीप ऑन डूइंग। आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू constantly put yourself in uncomfortable situations. The reason being, I'll tell you what. Yes. Comfort. When we become good at something, तो वो हमारा एक comfort zone बन जाता है. जब हम like it could be anything. You're good at your work. You're good at you're good at doing interviews. Let's say you're good at doing whatever. वो एक आपका comfort zone बच चुका है. तो उस comfort zone में आप बहुत safe हो. Safe, exactly. आप grow कैसे करोगे? जब आप वहां से जब आप uncomfortable zones में अपने आप को constantly डालोगे. Simple. तो मैंने अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया है कि अब अगर कुछ चीज़ अनकंफर्टेबल है, जैसे 2-3 गेस्ट से मुझे आई एम अ बिट वेरी ऑफ डूइंग एन इंटरव्यू विद देम, बट आई हैड टू टेल माई सेल्फ दैट इट्स जस्ट एन इंटरव्यू एंड यू इट्स इफ इट्स मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, मे बी दैट इज वॉट विल मेक यू ग्रो एज वेल. मे बी Same here. you will become better. I I'm think at your experiencing the same thing. yeah. So if you constantly put yourself in uncomfortable situations, is the time that you actually grow. मैं वो गाय हूँ जिसने कभी भी कैमरा क्या मतलब खुल के बोला भी नहीं है, क्लास में नहीं बोला है। मैं वो हेजिटेटेड पर्सन हूँ, वो शाय गाय हूँ कि मतलब मैंने कभी भी किसी के सामने खुल के बात नहीं की है, खुद को हमेशा बंद करके रखा है। और अच्छा, मैंने जब उस कंफर्ट जोन से खुद को निकाला है, तभी तो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। लोग बोलते रहेंगे कि आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन, आई एम वेरी शाय पर्सन, राइट? Yeah. बट वो सबकी, कोई भी कैमरा के सामने पैदा थोड़ी ना हुआ है यार, नहीं, सबने खुद को बिल्ड किया है। ये चीजें हैं, तो वो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हाँ। पोजीशन में बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, मेरे डैड बोलते थे, पड़ेगा। जब तक वो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक नहीं आए ना, नहीं आएगा, आप आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी. नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप बिल्कुल खुद भी को नहीं होगी. अगर आप सेम एक्सरसाइजेज रोज कर रहे हो ना, Yes. आके सेम रूटीन फॉलो करके जा रहे हो, आपकी वहां पर भी ग्रोथ नहीं बहुत होगी। स्टैग्नेंट हो गई आपकी बॉडी. तो इसीलिए मैं इन सबको ना अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स में डालता हूँ जिनमें ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। एक और चीज, व्हेन पीपल थिंक ना दैट हमें सब आता है, मैं बहुत लड़कों के साथ भी देखा है मैंने ये माइंडसेट. तो लड़कों के साथ when you think that you know it all is the date that you die. My dad used to say this. Never think that you know everything about everyone You or learn every everything. single topic. Don't have that attitude that I know it all. You don't. I don't know it all. I'm learning so much from you right now. I'm learning so much from my lovely people behind the camera every single day. After 45, 50, जो muscle है औरतों में, it starts to decline. What are the problems that they come to you with, like and they are more prone to falls also. मतलब गिरने का उनको ज़्यादा कभी hip में, कभी knee में, कभी ankle में कुछ ना कुछ दर्द या कुछ होता रहता है. So what are the problems that they come to you with, and what are the excuses, and how do you explain it to them? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, मसल की मैं थ्योरी समझा देता हूँ क्या है। मसल कभी गिरता नहीं है, हम गिराते हैं। अच्छा. फर्स्ट फैक्ट, कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद और अच्छा प्रोटीन लेने के बाद you can gain only 1 to 2 kilo muscle mass in a year. In a year? In a year. But that depends on the stage of life that you're at. Obviously. Yeah. But आप किसी भी एज पर मसल मास गेन कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सबसे पहली जो लेडी थी, जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थी, शी वॉज 75. Okay. उनका मसल मास भी कम था, उनकी मूवमेंट्स भी बहुत कम थी, बिकॉज वो स्क्वाट पोस्चर में भी नहीं बैठ पाते थे, वो बेंड भी ठीक से नहीं कर पाते थे। नाउ शी इज 83 और वो शी इज वर्किंग आउट विद मी। अच्छा. 75, जब वो 75 के थे, नाउ शी इज 83 और ऑलमोस्ट 8 इयर्स। उनका फैट रिड्यूस हुआ है, उनका मसल गेन हुआ है, मतलब मसल दिखते हैं उनके यहाँ पे, राइट? अब एक बात बताओ, सी वॉज दैट टाइम 54, नाउ सी इज 50, बट मसल मास उनके पास पहले से ज़्यादा है। उनकी मूवमेंट्स पहले से ज़्यादा बेहतर हैं, पहले से ज़्यादा वो स्ट्रोंगर हैं जी. ठीक है। तो जब वो अपनी 75 की एज पर मसल मास गेन कर सकते हैं, तो 50s पर गेन करना तो और भी ज़्यादा ईजी है। हम कम नहीं होता है, हम कम करते हैं उसको। और फिर एक बात क्या होता है, जब जब हमारा मसल मास कम होता है, हमें जॉइंट इश्यूज अराइज होते हैं। किसी को
घुटने में पेन, किसी को लोअर बैक में पेन, किसी को शोल्डर्स में पेन, और ये बहुत कॉमन है। और जब पेन अराइज होता है तो पेन होने से पहले ना हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत कुछ खराब हो चुका होता है। स्ट्रेंथ हमारी ऑन पॉइंट नहीं होती है, मसल इम्बैलेंसेस हमारे हो जाते हैं बॉडी के अंदर। फिर जब हमें पेन होना स्टार्ट होता है तो सीधा आता है कि पहले मुझे पेन नहीं होता था, अब मुझे पेन क्यों हो रहा है। और जब भी वो पेन को ट्रीट कराने जाते हैं वो सोचते हैं कि हम किसी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बार जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा जी। ये बहुत कॉमन है। बट जो रूट कॉज था वो ये था कि पेन होने से पहले हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मसल मास रिड्यूस हो चुका था, मसल इम्बैलेंसेस अराइज हो चुके थे, तब हमें पेन हुआ था। और वो जब तक सारी चीज़ें फिक्स नहीं होंगी वो क्रॉनिक पेन कभी भी ठीक नहीं होगा। और इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे भी एक मिथ है कि मैं यहाँ गई थी यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, मैं वहाँ गया था मैं वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ, मैंने ये ट्रेनिंग कर ली, मैंने वो ट्रेनिंग कर ली। जब हमें ख़राब होने में हमने 20 ईयर्स 15 ईयर्स लगाए तो उस चीज़ को हम विद इन 6 मंथ और 1 ईयर कैसे फिक्स कर सकते हैं। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट ह्यूमन बॉडी इज अ मैजिकल मशीन। लाइक यू डोंट नो योरसेल्फ कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप अगर करना शुरू करोगे ना तो आपको खुद ही एहसास होगा कि अरे ये सीरियसली आई कैन डू दिस। यस यस द थिंग इज द पर्सन हु इज मेकिंग यू डू इट हैज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, यू नो, एंड इफ दैट पर्सन इज एबल टू डू इट देन यू नो नहीं तभी मैं that's fabulous. मतलब आज तक पूरे ग्रिप एंड ग्रैब में मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी ने भी खुद से आके मूवमेंट ट्राई नहीं की है ऑनेस्टली। तो आई थिंक मेंटोर और एक ऑब्सेशन होना मेंटोर के अंदर कि यार मुझे इसको बस बेहतर बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है आप खुद को नैरो कर लोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुड मेंटोर। एग्जैक्टली। और मेंटोर मतलब एक ट्रेनर और एक कोच मेंटोर नहीं हो सकता। मेंटोर में बनने में ना एक जर्नी है, पता है। पहले आप एक अच्छे ट्रेनर बनो, पहले आप फिर एक अच्छे कोच बनो, फिर आप लोगों को बेहतर बनाओ, फिर जब आप एक एक्सपीरियंस लेके आते हो ना तब आप एक मेंटोर बनते हो। आपको पता है कि ये बंदा कर सकता है, आप उसको देख के बता सकते हो ये बंदा कर सकता है, बट ही इज और शी नॉट ट्राइंग। ये है for women, I think largely for men as well, the first thing that when they think that they're getting on in years 40s में 50s में, let's go to a cosmetology clinic and you know थोड़ा सा इधर फिलर करा ले, ये करा ले, वो करा ले। उनको कितना important है समझना कि muscle is the actual anti-aging tool। यू नो हमारी बॉडी में इतने सारे बॉडी पार्ट हैं, आप कितनी चीज़ों को फिक्स करोगे फर्स्ट थिंग। बट जो इनर ब्यूटी है ना, जो एक्चुअल ब्यूटी है, दैट इज मसल, राइट। अगर आपके पास मसल होगा तो आप अच्छे दिखोगे भी, और आज के लिए नहीं, 1 साल के नहीं, आप लाइफ टाइम के लिए आप अच्छे दिखने वाले। हरीश, एक छोटा सेगमेंट करते हैं वायरल रैपिड फायर का, ठीक है, जिसमें आप शॉर्ट आंसर्स देंगे मुझे और आप मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, ओके? नहीं अभी तो मैं सुन ही रहा हूँ। सुनेंगे। इनको थोड़ा एक्सरसाइजेस दो सुनने की। चलो ठीक है। ओके, एक एक्सरसाइज जो सीक्रेटली औरतों को एज फास्ट करता है। कुछ ना करना। कुछ ना करना एक्सरसाइज। वो भी तो एक एक्सरसाइज है। नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं है। आई थिंक इट इज डूइंग एक्सेसिव कार्डियो। नहीं यार, कार्डियो का अपना बेनिफिट। एक्सेसिव कार्डियो, when women are doing excessive cardio and not weight training। नहीं, मैं आप ये देखो, जिस चीज पे कभी नहीं है ना, मैं उस पे कभी हाँ नहीं करूंगा। कार्डियो के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कार्डियो वालों के पास मसल नहीं होता। सबसे जो एजिंग फास्ट करता है वो यही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ये भी एक एक्सरसाइज है। कुछ ना करना एक एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली। अच्छा, उसके लिए भी बहुत बड़ा गट चाहिए। अच्छा। घर पे रहना, कुछ ना करना। ओके। नहीं, कार्डियो के पीछे नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि देखो मेरे को सिर्फ ये रील चाहिए या वो करना है। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, कार्डियो खुद में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट जो लोग सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, ठीक है, उनकी एजिंग और जल्दी फास्ट होगी। अगर कार्डियो के साथ वो थोड़ा वेट लिफ्टिंग को भी प्रायोरिटी दें तो उनका एज रिवर्स होने लग जाएगा। एक हैबिट दैट women must stop after 40। लॉट ऑफ कार्डियो फिर से। कोई ऐसी वर्स्ट डाइट एडवाइस जो औरतों को दी जाती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, या आप कुछ मत खाओ, कैलोरीज डेफिसिट,
जो ऑल द टाइम, जी। नॉट ऑलवेज, जी। ठीक है। आई थिंक अगर लॉन्जेविटी चाहिए तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा। एक ऐसा फूड दैट वुमेन रॉन्गली फियर, मतलब उनको डर लगता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा तो रोटी ही है। रोटी। लोगों को सबसे दिमाग में ही रहता है कि रोटी के पता नहीं लोग क्यों दुश्मन है। बाकी बाहर वही सेम चीज खा रहे हैं प्रोसेस होके, घर पे रोटियां नहीं खाएंगे। वन एक्सरसाइज दैट वुमेन मस्ट स्टार्ट, कुड बी एनी एक्सरसाइज। नेम और कोई भी एक्सरसाइज करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना चाहिए बस। ओके, व्हाट इज बेटर, योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? आई बिलीव इन मूवमेंट, ओके। राइट। और वो मूवमेंट चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकती है। जी। आई डोंट डू कि यार योगा करना चाहिए और जिम जाना चाहिए। आई प्रेफर यू डू मूवमेंट, और वो मूवमेंट आप फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड आप जिम में भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप योगा के टाइम पे भी कर सकते हो, बट फोकस होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो द कॉम्बिनेशन मतलब ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई you need to do strength and flexibility all the time. So I will say not the yoga or gym, I'll say strength and flexibility. एक कोई वेरी डेंजरस फैट लॉस ट्रेंड आपके हिसाब से? जो भी चल रहा है वो कौन सा है? कौन सा है? मैंने ओजम्पिक। एक कोई सप्लीमेंट जो आपके हिसाब से बहुत ओवररेटेड है? एक ओवररेटेड जो सप्लीमेंट, वो जो कार्निटीन और फैट लॉस सप्लीमेंट्स जो बहुत सारे आते हैं। एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन, हाँ, और ये सब। ओके, ये सब। BCA, BCAA इवन आई डोंट बिलीव इन। और या बहुत सारे वो प्री वर्कआउट्स, है ना। यस। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिटनेस। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं। No, even I'm talking about that. I find BCAAs and pre-workouts a complete waste of time. कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। Yeah, ठीक है ना। yeah. सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है आपका बेसिकली विटामिन E, C, ठीक है, क्रिएटिन और प्रोटीन और ZMA। ये मेरे फेवरेट हैं। और ZMA। ZMA, yes. अच्छा हरीश, एक बात बताइए, बिकॉज यू आर अ ट्रेनर एंड यू आर इन दिस प्रोफेशन, व्हाट इज वन थिंग दैट आपको लगता है लार्जली व्हेन यू सी अदर ट्रेनर्स एंड यू टॉक टू देम, बाकी जिम्स में जैसे ट्रेनर्स है, कुछ उनमें एक चीज दैट यू वुड वांट टू इम्प्रूव, व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग इन देम? दे आर नॉट पुशिंग, दे आर नॉट पुशिंग, दे आर लिमिटिंग। मतलब लिमिटिंग themselves or limiting? themselves also, they are not evolving। Okay. और उसके साथ साथ they are not pushing their clients। Okay. बहुत लोग हैं, मतलब अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा, आप ये कर लो। जैसे मैं उसमें एक बोलता हूँ, एक बात है मेरे कि ऑप्शन इज नॉट द सॉल्यूशन, जी। सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन। अगर आप इस एक्सरसाइज को छोड़ के दूसरी एक्सरसाइजेस दे रहे हो ना, तो उसमें कोई ये नहीं है कि आपका कोच अच्छा है। कि एक होता है ना, बड़े लोग भी, मैं क्या करूँ, ऐसे ही है कि मतलब यार वो मेरी नीड को समझता है, मेरे को दिक्कत आता है तो मेरी एक्सरसाइज चेंज कर देता है, राइट। मतलब क्यों? लोग क्या करते हैं, अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा आप ये कर लो, अच्छा ये नहीं हो रहा आप ये कर लो, बट दे डोंट पुश, यस यू कैन डू इट अगेन, राइट। 1 घंटे तक करो, 2 घंटे तक करो, बस कीप डूइंग इट। मतलब एक एक एक्सरसाइज को पर्सनली मैं लोगों को 1-1 1.5 घंटे तक कराता हूँ। अगर मैं पुशअप्स करा रहा हूँ, मैं पुशअप्स ही कराता रहूंगा। मुझे बार बार बोलेंगे सर एक ही एक्सरसाइज आज। मैंने कहा ऑब्वियसली अगर आपको पुशअप लर्न करना है, क्योंकि अगर जिस दिन पुशअप लर्न कर लिया, उसके बाद जब वो अदर वेरिएशंस करेंगे ना पुशअप्स के, तो मजा आएगा। बट जो फाउंडेशन है पुशअप, मैं बाकी के वेरिएशन कैसे सिखा पाऊंगा? सो द की इज कि एक ही एक्सरसाइज को बार बार करो जिसमें आप मास्टर होना चाहते हो। आई डोंट चेंज एक्सरसाइजेस बहुत जल्दी, मुझे करना है। ये है, पुशिंग इज द मेन फैक्टर जो कि आजकल कोचेस नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, लोगों ने लिमिट कर रखा है 10 के 3 सेट, वो बॉडी बिल्डिंग वाला साइंस, राइट। 10 के 5 सेट ये हो गए, राइट। जब एक कॉम्पिटिटिव माहौल में आप जाओगे ना, दे डू 100 पुशअप, दे डू 100 स्क्वाट, दे डू 100 सिटअप्स, राइट। तो सम टाइम वो कॉम्पिटिटिव माहौल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ वुमन इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, उसको अपनी लाइफ कैसे डिजाइन करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले 20s पे हमारी लाइफ बहुत अलग है, 30s पे एक विमेन की लाइफ बहुत अलग है, 40s पे एक अलग है। यू नो वेरी वेल, विमेन हो आप, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया कि हम पहले से ही एज अ पेरेंट्स, एज अ विमेन जो हमारे घर में होती हैं, हम पहले ही अपने बच्चों को नैरो कर देते हैं। बेटा तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये नहीं करना है, ठीक है, उसकी सुन ले, राइट। वो बड़ा है, तो कहीं ना पहले तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है कि हमें किसी का नहीं सुनना है, लेट देम एक्सपीरियंस, ठीक है ना। गिरने दो, पढ़ने दो,
एक्सपीरियंस करने दो लाइफ को, दैट्स इट। ठीक है, निकलने दो यार, उनको नैरो मत करो। फर्स्ट थिंग, एज अ फीमेल सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, नॉट फॉर द फाइट, फॉर लाइफ। तो पहली डिकेड निकाल दी उन्होंने 20s में कि मुझे स्ट्रांग होना है, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास टाइम भी होता है, पावर भी होती है और कोई बैरियर भी नहीं होते जी। ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो पहले तो उनको स्ट्रांग बनाओ, जिम भेजो, पुश करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराओ, उनको नई नई मूवमेंट सिखवाओ, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स करते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टेज आती है 20 to 30 जहाँ पे उनकी लाइफ सेटल हो रही होती है। जो लोग ऑलरेडी वीक हैं, जब वो इस स्टेज में जाते हैं, शादी करते हैं, ऑल प्रेशर और बढ़ जाता है। पहले से ही हमारे पास मसल मास कम होता है, तो ऊपर से हमको कंडीशन ऐसे किया गया है, जैसे ही हमारी शादी होती है हम और वीक होते हैं और सोशल प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद कंसीव करते हो आप, एक बेबी को बर्थ देते हो, उसके बाद आप बचे कुचे, बॉडी स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाता है। यू नो, आप खुद को ही, एक विमेन खुद को ही हेट करने लग जाती है ऑनेस्टली। ठीक है, कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी थी, राइट। जब वो पुरानी पिक्चर्स भी देखता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, खुद को देख के अच्छा नहीं लगता है। अब फिर उसके बाद आपका मेनोपॉज, राइट, ये फिर नई नई लर्निंग एंड लर्निंग्स, लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, नए नए आते ही रहते हैं। तो मैं आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 20s में अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम किया, मैं बहुत स्ट्रांग हो गया, मेरा मसल माइंड कनेक्शन बेहतर है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम भी अराइज होती है, मान लो मैं बेबी भी कंसीव कर, कोई विमेन बेबी कंसीव करती है, बेबी को बर्थ देती है, तो उसको उतनी प्रॉब्लम अराइज नहीं होंगी जितनी उसको होंगी जिसने कभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना की हो, जिसके पास अच्छा मसल मास ना हो, जो फिट ना हो। जी। फर्स्ट थिंग यहीं पे ओवरकम होगी, और दूसरा उसको रिकवरी करना भी बहुत फास्ट होगा। तो मैंने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराया, उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बाय प्रोडक्ट मेरे को हेल्प मिला जब मैंने अपनी लाइफ की एक स्टेज क्रॉस करी। जब मेरे पास टाइम भी कम था, अगर मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहा था ना, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव था, बिकॉज मेरे पास अच्छा मसल मास था। जब मैं जिम जा भी रहा था तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था जी। बट जब हम पहली बार जिम जाते हैं, बेबी कंसीव, बर्थ के बाद, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। वो लाइफ में ना कभी भी अपनी फिटनेस जर्नी को ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाती। बहुत कम विमेन है जो कि इस रियलिटी को समझते हैं और खुद को पुश करते हैं और इस बैरियर को क्रॉस करते हैं। A lot of women will be watching my podcast, and I have a lot of followers who keep engaging with me on YouTube for this very reason. And what I want to tell you today, because I've had such an amazing conversation with Harish, who is an advocate for women becoming strong, is that हमें ना कभी अपने strength का खुद अंदाजा नहीं होता है. We don't know how strong we actually are, right? And when we start becoming strong, we are surprised ourselves that हम जो पहले नहीं कर पाते थे वो अब हम कर पा रहे हैं और बहुत आसानी से कर पा रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग हरीश टू लिसन टू यू एंड टू यू नो टू हियर योर व्यूज ऑन हाउ वुमेन, आई थिंक मोर देन देयर टफनेस फिजिकली, उनको अपनी मेंटल टफनेस पे भी काम करना है. हर जगह टफनेस देखो, जब आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए ना, मैं बता रहा हूँ, आपका ब्रेन अलग लेवल पर काम करेगा, आप मेंटली भी स्ट्रांग बनोगे. यस, आप चाहे कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, बट अगर आप फिजिकल स्ट्रांग नहीं हो ना, मेंटल क्या करेगा? सिर्फ आप ये होगा कि आप लोगों की बात नहीं सुनोगे, बट मेंटली स्ट्रांग होने से आपकी मूवमेंट स्ट्रांग नहीं हो जाएंगी. बट जब मूवमेंट जब स्ट्रांग होती है और जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो ना, तो जो ब्रेन सबसे पहले गिव अप करता है वो गिव अप नहीं करता है. तो फिजिकल और मेंटल बोथ एस्पेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है, बट उससे पहले फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. तो ये जो वीक वर्ड है ना, ये हट जाता है. I actually wanted to wrap up this episode with him saying this, that ये जो weak word है ये हमारी vocabulary से हटाना पड़ेगा. You can, एक ही चीज हटाना पड़ेगा. You just try. Yes. Fall. Yes. You can do it. Yes. Do it again. Yes. Fall हुआ है, फिर से होगा, मैं हूँ. That's it. That is his message to all the women who are listening to this. और ये सबको मिलना चाहिए, हर women को मिलना चाहिए. जब मैं खड़ा होता हूँ ना, women को कुछ सिखा रहा होता हूँ ना, मैं हूँ, don't worry, I'm here. Right, do it. That's कुछ नहीं होगा, जो सबको सिखाना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, अरे तू मत करिए, तेरे लिए नहीं है, तू वीक है, तू नहीं कर सकता, फीमेल पुशअप्स नहीं है, ये है, तू ये कर. फीमेल पुशअप्स क्या होता है? वो नीज पे पुशअप्स. नीज पे, वो तुम फीमेल हो, तुम्हें टाइम लगेगा पुशअप सीखने में. जी. कोई टाइम नहीं लगता. मैं यहाँ पे 4 सेशंस में फीमेल को पुशअप सिखा देता हूँ. कोई टाइम नहीं लगता, बस क्या एफर्ट लगता है, फोर्स लगता है, कराओ उनको प्रैक्टिस.
हमारी बॉडी में मसल का बहुत बड़ा रोल है। वही आपको अच्छा दिखाता है, वही आपसे मूवमेंट कराता है और वही आपकी लॉन्जेविटी में हेल्प करता है। मसल इज योर एफडी। या अगर आपने उसी को खत्म कर दिया ना, आप लाइफ टाइम सफर करोगे। हम लोग जब कार्डियो को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और एक क्रैश डाइट करके वेट लॉस करते हैं, हम लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं बट उसके साथ साथ हम बहुत सारा मसल मास लूज कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब मसल मास कम हो गया, हमारा मेटाबॉलिक रेट भी क्या होता है, कम हो जाता है। अब हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, हम लाइफस्टाइल में दोबारा से स्विच करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, एक्टिविटी कम करते हैं, हमारा वेट दोबारा से बढ़ जाता है। फिर दोबारा से हम सेम सिनेरियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा करने से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिलीफ पहले से ही है, ऐसा करने से मेरा ये हो जाता है, दोबारा कर दिया, बचा कुचा मसल मास डेड। फिर जब दोबारा करने जाते हैं, तिबारा मतलब जब दोबारा जो भी व्हाटएवर, फिर अगेन जब जाते हैं ना, फिर कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मसल मास खत्म हो जाता है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, जॉइंट एक एंड पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो मेंटली डिप्रेस होना, क्योंकि उनको 2 बार इस चीज से रिजल्ट मिला था। और जब सोच रहे होते हैं कि मेरे को अब क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा, फिर वो हरी करते हैं, फिर वो कुछ ट्राई करने का ट्राई करते हैं बट नहीं कर पाते और फिर वहीं से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट एक एंड पेन स्टार्ट। तो सिंपली मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा कि कार्डियो करो, कार्डियो इज नॉट एनिमी, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट एंड लंग्स, बट उसके साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, अपने मसल मास को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा मसल मास आपका हायर होगा, आप उतने अच्छे दिखोगे, आप उतने ज़्यादा स्ट्रोंगर होगे, आप उतनी ज़्यादा मूवमेंट्स कर पाओगे और ये आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली जर्नी है। कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे काम करो, जो मसल मास है उसको बढ़ाते रहो, डोंट थिंक कि कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है ना। अगर उसके साथ थोड़ा बहुत वेट बढ़ भी गया है तो भी चलेगा, बट मैं बता रहा हूँ अपना मसल मास बढ़ा के रखो। मसल मास ही है हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। दैट्स माय मैसेज टू ऑल। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है नहीं, आपके अब पास? कुछ नहीं है। नहीं, सोच लो फिर से। नहीं, अब आप सोचो। बताइए क्या बोल रहे थे आप हरीश? टू कॉमन प्रॉब्लम्स, नेक हम्प एंड द इंटीरियर पेल्विक टिल्स, हाइपोलॉर्डोसिस। आप देखते होगे वुमेन की लोअर बैक में सबसे ज़्यादा आर्च बनता है और नेक हम्प कभी भी देखना ज़्यादातर वुमेन में ही मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसा भी है क्या? सबसे ज़्यादा। रियली? व्हाई इज दैट? मतलब नेक हम्प इज बेसिकली दे ब्रिंग देयर, हाँ, नेक फॉरवर्ड Okay. एक इस तरीके से लंप टाइप निकल जाता है, कभी Okay, देखना होगा। okay. सबसे ज़्यादा वुमेन में व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ? या और जो आप कोर की बात कर रहे थे कि हम कोर मतलब इट डजंट मीन सिक्स पैक एब्स एंड ऑब्लिक्स, Yeah. योर होल स्पाइन इज कोर। या सो जब भी हमारे स्पाइन के अराउंड मसल्स, चाहे आपके चेस्ट हैं, वो भी तो स्पाइन के अराउंड ही है ना, जी, है ना। चाहे मैं जी। फॉरवर्ड की बात करूं, जो मेरे एब्स हैं वो भी स्पाइन के आगे की ओर हैं, ठीक है। जो मेरे बैक मसल्स हैं, ये क्या है, दिस इज होल कोर। कोर ओनली। वुमेन में सबसे ज़्यादा नेक हम्प का प्रॉब्लम इश्यू आता है क्योंकि उनका स्पाइन, फिर से वही, मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगा, वीक होता है। बेसिकली क्या होता है, मसल मास कम होता है जिसकी वजह से वीक होता है। ओके। और जब वो कोई भी स्ट्रेंथ वाली मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर आपको कुछ पुश करना है या पुल करना है, दे यूज नेक मोर, ओके। ठीक है। तो नेक कभी भी पीछे नहीं जा सकता। नेक का बेसिकली सिंपल सा फंडा है, गोइंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसी तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हो। आप कोई भी मूवमेंट को इस तरीके से परफॉर्म नहीं करते हो। अगर आप लैट पुल डाउन भी परफॉर्म करते हो तो यू डू चिन अप, यू डोंट पुश योर नेक पीछे। बैक। Okay. एग्जैक्टली, सो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम। और उसके बाद उनके नेक के अराउंड मसल्स भी बहुत वीक होते हैं जिसकी वजह से नेक हम्प बनता है, ठीक है। जो बैक मसल्स हैं, स्कैपुलर मसल्स, वो वीक होते हैं जिसकी वजह से शोल्डर्स फॉरवर्ड आते हैं। जी। ऊपर से वो मूवमेंट भी इस तरीके की कर रहे हैं कि जहाँ पर उनके एंटीरियर मसल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, नेक फॉरवर्ड आ रहा है, तो वो पूरा पोस्चर इस तरीके से क्रिएट होता जाता है। Okay. इसकी वजह से नेक हम्प क्रिएट होता है। Okay. हाइपोलॉर्डोसिस, वही सेम, कोर मसल्स पर काम नहीं किया है, ठीक है। स्पाइन के अराउंड मसल्स वीक हैं और बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो हिप्स पर जो वेट होता है वुमेन का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइपोलॉर्डोसिस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ओके। और जो स्पाइन के अराउंड जो मसल्स हैं, योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, योर एब्स, योर ओब्लिक्स, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से हमारी धीरे धीरे स्पाइन में आर्च बनता जाता है। तो वो Because जो
पीछे आर्च ऐसी आर्च आ जाती है बिगेस्ट प्रॉब्लम है विमेन के अंदर, और अगर वहीं पे बेबी कंसीव किया जी। तो वो और बढ़ जाता हाँ, बिकॉज द लोड इज देन Load is forward, इन द yes. फ्रंट। ओके है। अब वो और प्रेशर बढ़ता जा रहा है जी। और जिसकी वजह से और लोअर बैक में आर्च क्रिएट हो रहा है। Okay. हरीश, एक पेल्विक फ्लोर फॉर वीमेन उस पे बात करते हैं। व्हेन योर पेल्विक फ्लोर इज वीक, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट women, स्पेशली ओल्डर women फेस, you know, like a leaky bladder, painful sex, a lot of other issues as well. How do we make that strong? How do we make that? It's part of core. I'm guessing It's it's part everything. of core. How do we make that strong? And why does that happen? मैं विमेन की बात करता हूँ। विमेन में ऑलरेडी जो कोर होता है ना, कोर क्या, मसल मास कम होने की वजह से थोड़ा बॉडी वीक होता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं होता है, तो उतना जल्दी मसल मास गेन नहीं कर पाते हैं वो। उसमें हमारा जब कोर आता है, कोर एक एज के बाद वीक होता ही होता है, बिकॉज यू नो आफ्टर डिलीवरी यू नो वेरी वेल कि एक बेबी कंसीव करने के बाद बहुत कुछ वीक हो जाता है एक विमेन के अंदर। बट अगर हम पहले से ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कोर मसल्स, पैल्विक फ्लोर मसल्स, इन सबको प्रायोरिटी दें इन 20s 30s, तो जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है आफ्टर डिलीवरी, हम शायद उसको पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। बिकॉज हमारा मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होता है, राइट हमारे पास मसल मास भी होता है, तो दोबारा हमें रिकवरी करने में उतना टाइम नहीं लगता है। एक तो पहले से ही वीक था, दूसरा ये कार्डियो कर करके बाकी का बचा कुचा मसल मास भी खत्म कर दिया। उसके बाद आता है बेबी कंसीव करते हो और जो बचा कुचा मसल मास होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। फिर एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती रहती है। पेल्विक फ्लोर मसल वीक होता है, कोर वीक होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोअर बैक पेन इश्यूज अराइज होते हैं। और आप कभी भी देख लेना, विमेन को एक प्रेगनेंसी के बाद, बेबी बर्थ के बाद लोअर बैक पेन ज़्यादातर होता ही होता है। यही रीज़न है। बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू। They attribute it largely to, I have also seen that, because when I was pregnant, and a few of my friends also were pregnant at the same time, and then I recovered very fast because I was working out throughout my pregnancy, and I was weight training throughout my pregnancy. So मेरी जो recovery थी वो काफ़ी fast रही है, even though I had a C-sec. But my friends who also were in the same boat, उनका ये मानना था कि जो एपिड्यूरल लगता है आपके स्पाइन में, उसकी वजह से उनकी जो बैक है वो अब खराब हो चुकी है। आई मीन that is a misnomer. I don't agree with that at all, because that is largely to do with your core being extremely weak. When it is, you know, weak, the surrounding muscles cannot hold up your तो उनको मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, पर वो नहीं समझे। उनका ये मानना था कि सर्जरी और ये जो स्पाइनल टैब लगाने की वजह से उनका बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारे मिथ हैं। मतलब मैं एक बात बोलता हूँ कि हम लोग अपने अंदर कमियां नहीं निकालते हैं, ठीक है, और ये हम ह्यूमन का प्रॉब्लम है। हम लोग हमेशा किसी टैबलेट, डॉक्टर्स, मूवमेंट, हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, बट हम कभी ये नहीं देख सकते कि हमने खुद पर कितना काम किया था। हम कभी भी देख लेना आप, बिगेस्ट इशू, अभी तक हम सिर्फ फैट लॉस, वेट लॉस पे अटके पड़े थे। विमेन आर सफरिंग, दे हैव लॉट ऑफ पेन। जब भी आते हैं नेक में पेन है, जब भी आते हैं लोअर बैक में पेन है। One more issue with a lot of older women is this sciatica problem, where that sciatica जब कंप्रेशन इंक्रीज होता है तो डिस्क बल्ज जैसे इशू अराइज होते हैं। वो डिस्क बल्ज हाइपोलोडोसिस में भी क्रिएट हो जाता है, ओवर राउंडिंग की वजह से भी क्रिएट हो जाता है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां के अराउंड जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, L4 L5 S1 के अराउंड, वो ओवर कंप्रेस होते हैं। ओके। अगर वो ओवर स्ट्रेच हो जाए तब भी हमें डिस्क बल्ज का चांस है, और या ओवर कंप्रेस हो जाए तब भी हमें डिस्क बल्ज का चांस है। इसीलिए हमें सियाटिका होता है। विमेन में बहुत होता है सियाटिका। बहुत होता है। हरीश, एक पेन, व्हाट डज पेन एंड व्हाट डू पेन एंड इंजरीज टीच यू अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपको अपना वो देती हूँ। जब मुझे कभी भी एक बार इंजरी हुई थी स्क्वाट करते वक्त, मेरा थोड़ा उधर, कहाँ पे? बहुत टाइम पहले, एंड द वेट वाज वेरी लाइट, एंड दैट टॉट मी दैट माय बैक वाज ऑब्वियसली overarching, exactly, and so I had to, you know, the anterior pelvic tilt had to be maintained, and I had to strengthen, you know, hold my core, make it stronger, and as a result, that injury, or I think it was just a severe muscle spasm that I had, it taught me that where I was going wrong. According to you, what does getting injured mean?
मैं एक चीज बात बोलता हूँ, पेन इज नॉट अ बैड थिंग. फर्स्ट, पेन इज अ सिग्नल कि समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी, यू नीड टू वर्क ऑन इट. लोग क्या समझते हैं, दर्द हुआ है तो सब खराब हो गया. हाँ. जब भी दर्द होता है ना, तो दर्द, पेन होने से पहले हमारी बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी बहुत कुछ खराब हो चुका होता है. द पेन इज एंड पॉइंट. अगर हमें पेन हो रहा है तो वो सबसे लास्ट पॉइंट है. अब वो जिन वजह से हमारी बॉडी में पेन अराइज हुआ था ना, वो सारे इश्यूज हमें पहले फिक्स करने होते हैं, अगर हमें पेन को परमानेंटली ठीक करना है तो. जी. बट हम क्या करते हैं, हम पेन पे लगे होते हैं. हम क्या करते हैं, लोअर बैक पे अगर हमें दर्द हुआ है ना, हम यहीं पे थेरेपी लेते हैं. वी डोंट थिंक हमारे ग्लूट स्ट्रांग नहीं है, वी डोंट थिंक हमारा पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग नहीं है. बट पेन, मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, यहीं पे कुछ करो. वो पेन हो सकता है कुछ दिन के बाद रेस्ट लेके खुद ही ठीक हो जाता है, बट वो दोबारा से फिर ट्रिगर करता है. क्यों? क्योंकि हमने जिन कॉजेज की वजह से लोअर बैक पेन हुआ था ना, उनको फिक्स नहीं किया. एक ना माय डैड, अब बताओ किसकी सुने. सुनो तो सही. अब मैं आपकी ही बात पे और थोड़ा एक्सपैंड कर रही हूँ. दैट ही यूज्ड दिस लाइन अ लॉट in his life, and according to me, my father was a person who has taught me everything that I am today. Lived experience जिसको बोलते हैं ना, lived experience, वो उन्हीं से ही मिला है मुझे. तो वो जुनून और सुकून की बात करते थे कि आप जो भी लाइफ में करो उसका एक जुनून होना चाहिए, एक ऑब्सेशन होना चाहिए, और उसी ऑब्सेशन में आपको सुकून मिलना चाहिए. तो जब मैं आपको देखती हूँ ना, जैसे आप अभी बात कर रहे हो, आपको ऑब्सेशन है अपने, जो आपके ट्रेनीज हैं, जो आपके जिम में आते हैं, उनको सिखाने. यस, इन दैट इट इज गिविंग यू पीस. मतलब समटाइम हरीशर आए क्या, हरीशर आए क्या, मतलब दे आर कमिंग फॉर मी. मेरी नींद पूरी नहीं, बट दे आर कमिंग फॉर मी. मतलब अगर मैं ही गिव अप कर दूंगा तो इनका क्या होगा फिर. सिंपल सा फंडा है ना. तुमको अगर कुछ करना है तो तुमको पागल होना पड़ेगा. जब तक तुम पागल नहीं होगे, यू कैन नॉट अचीव इट. और हर एथलीट का माइंडसेट यही होता है. जो एथलीट पागल था, ऑब्सेस था, वो ग्रो कर पाया. जो पागल और ऑब्सेस नहीं था, वो वहां से हट गया. वो पागलपन बहुत जरूरी है मेरे लिए. डू इट विद मैडनेस. ठीक है गाइस, रखिए इसको टैगलाइन, डू इट विद मैडनेस. दिस इज होल माय फिलॉसफी. थैंक यू सो मच हरीश फॉर गिविंग मी योर. थैंक यू सो मच. अब आप मुझे बताइए, we are going to end this segment with the tagline of my show, which is the Lifesaver Show. एक चीज ऐसी जो औरतों को सुननी चाहिए अभी आपसे. मुझसे भाई करो, डरो मत. बस यू जस्ट स्टार्ट समवेयर. कहीं से भी स्टार्ट करो. यू जस्ट स्टार्ट, क्योंकि कोई भी प्रो बन के नहीं आया है. यू जस्ट स्टार्ट, दैट्स इट. और एक मैसेज जो द मेन, फॉर द मेन इन देयर लाइव्स, इट कुड बी देयर फादर्स, इट कुड बी देयर हस्बैंड्स, देयर सन्स. One message for them. Same, कि मैं हूँ, तू कर, always support them, that's it. मैं तो एक्चुअली ये बोलूंगी कि उनको रोको मत, उनको कर दे. तो वही है ना, हाँ. करो ना, करो, do it, experience it. उनको डराओ मत, उनको रोको मत. हाँ, exactly. उनमें fear instill मत करो कि आप अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके साथ ये हो जाएगा. नहीं, कुछ नहीं. आप उनको बोलो, you do it ना बेटा, क्या हो गया, that's it. फेल हो जाएंगे हम, I agree. फिर ट्राई करेंगे, that's it. If this conversation hit you, if this conversation made you uncomfortable, and if this conversation woke you up, then this episode on the Lifesaver Show is just for you. Please like, share, and subscribe, and share it with all the women and all the men in your family.